हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है आईफा चैनल पर। आज हम लोग यहाँ एक नया चैप्टर पढ़ते हैं और वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। संख्याओं के लिए हमने सरलीकरण के लिए रामबाण वाले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है। आप उसे अवश्य देखिए, उससे आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा और हम लोगों का टाइम भी बचेगा। हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने पीछे संख्याओं के बारे में पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न करते हैं, तो आपका उन प्रश्नों के माध्यम से जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे मेरे नए वीडियो आप जल्दी देख पाएँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, √3 क्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या? देखिए, आप लोग बहुत अच्छे समझिए। हमने ये कहा था कि जो आपका परमेय संख्या होता है उससे P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q 0 न हो। ठीक ना? अपरमेय संख्या जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब आप यहां एक बात समझिए। देखिए, √3 बराबर क्या होता है? 1.73205 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। दशमलव वाले वीडियो में हमने एक कंसेप्ट बताया था कि जो शांत दशमलव होता है, जिस भी भिन्न का हर 2 हो या 5 हो या 2 या 5 के गुणज के रूप में हो, तो जो दशमलव का प्रसार होता है वो रुक जाता है। मतलब 0.5 और ये 0.2 हो जाएगा। तो इससे आसानी से भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक ना? आसान दशमलव भी बताया था कि वो भी 2 प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। तो जैसे हमने कहा था 1/3, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? 0.33 इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। इसको भी भिन्न में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप याद करिए तो हमने कहा था 1/7, तो 0.7 1 7, 7 चौक 28, फिर आपका 7 दूना 14, फिर आपका 6 7 8 56, क्या आएगा पता नहीं। मतलब इन तीनों को भिन्न में बदला जा सकता है और इसको भिन्न में नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? अपरमेय। और ये सभी क्या हो सकते हैं? परमेय हो सकते हैं। उसी प्रकार आपका √3 भी है। तो जो आपका √3 है इसे भिन्न में बदलना मुश्किल है। ठीक ना? तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मैं यही एक बात और आपको बता देता हूं। यदि जैसे अभी हमने लिखा था √3 और अगर √4 होता तो देखो इसका वर्गमूल निकल जाता, तो क्या हो जाता है? इसका 2। तो 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है? आपका परमेय। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0 क्या है? ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। तो देखिए, जब हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि जो पूर्णांक है धन पूर्णांक होता है और ऋण पूर्णांक होता है, और जो धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक ना? और यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लें तो ये क्या होता है? आपका पूर्ण संख्या। मतलब जो पूर्ण संख्या होता है वो कहां से शुरू होता है? आपका 0 से। तो देखो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक ना? 0 सम संख्या भी नहीं हो सकता, विषम संख्या भी नहीं हो सकता। अतः 0 क्या है? आपका पूर्ण संख्या। ठीक है? और देखिए 0 को 0 पूर्णांक या आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताया
आपकी कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और ये अनंत तक बढ़ता चला जाता है, ठीक ना। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, 1 हुआ। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जो पूर्ण संख्या होता है कहां शुरू होता है, 0 शुरू होता है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो गया आपका, 0। देखिए दोस्तों, सम संख्या जो 2 से कट जाती है और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, इकाई संख्या जिसका एक ही गुणनखंड होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहली भाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। भाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी अन्य संख्याओं से भी विभक्त हो जाए, जैसे आपका 4, 6, 9, 12, ठीक ना। तो देखिए जैसे हम 12 लेते हैं तो 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या। तो सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, देखिए सबसे पहला कौन है, 4। देखिए 4 किससे कटता है, 2 से कट जाता है, ठीक ना। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी हुई, 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अभाज्य संख्या क्या होती, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो या जो स्वयं से कटे। और पहली जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है आपकी, 2। और आगे क्या होगा, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, 3 से कटेगा, इसका मतलब 11, 13 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पहली भाज्य संख्या क्या हुई आपका, 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। अभी आपने अभाज्य संख्या लिखा था 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, ठीक ना। तो देखो यदि प्रश्न पूछा होता कि पहली सम अभाज्य संख्या, तो सम, ये 2 क्या है आपका, सम संख्या भी है, ठीक ना। तो पहली सम अभाज्य संख्या क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन प्रश्न पूछा है कि पहली विषम अभाज्य संख्या, इसका मतलब 3 क्या है आपका, विषम है। आंसर क्या होगा आपका, 3, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, ये एकदम छोटी छोटी सी बातें थी, आप इसे देख लीजिए। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अभाज्य संख्या। इससे आपका विभाजक, विभाजकों का योग, गुणनखंड, घातांक करनी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।